हम अलीगढ़ में हमें ये बोला गया कि हम इसी शर्त पे आपको आगे जाने देंगे जब आप राम घाट पे जाके इसका समापन करेंगे। वहां से हमने उनकी बात मानी कि ठीक है, कम से कम हमें राम घाट तक तो जाने दीजिए कि जो यात्रा हमने यमुना जी से स्टार्ट की है कम से कम वो गंगा जी पे जाके समापन हो जाए। उसके बाद हम अलीगढ़ बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचे, जहां से बुलंदशहर का बॉर्डर मतलब 1 किलोमीटर रह गया था बुलंदशहर, वहां पे हमें रोक लिया गया और ये बोला गया कि हम अलीगढ़ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और मुझे लिटरली ये फील हुआ जैसे मैं कोई पता नहीं क्या कौन सी क्रिमिनल हूं और मैं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रही हूँ। हर्षा, एक बात वहां बताइए। इतने पुलिस वाले गए, इतना हर्षा, कुछ वहां बवाल हुआ और मैंने आपकी ये सिर्फ जो इतना बोला पदयात्रा कि है, सर 175 किलोमीटर की पदयात्रा जो 7 दिनों तक होनी थी और संभल में जाकर समापन होना था। जब भी कोई पदयात्रा होती है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन को बताया जाता है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है कि इस रूट से होकर के हम निकलेंगे और उस तरीके से प्रशासन अरेंजमेंट करता है। क्या इस तरह की कोई भी चीज दी गई थी प्रशासन को, उनकी परमिशन ली गई थी? मैम, यहाँ पे वृंदावन में एलआईयू से एक सर हमारे पास आए थे जिनका नाम था उधम सिंह। और जब वो आए, हमारे पास पूरे लेटर सब लिखे हुए रखे थे, जहां जहां हमें आवेदन देना था, जिस जिस जिले में जो करना था, जो जैसा हमें गाइड किया जा रहा था। क्योंकि मैंने उधम सिंह सर को भी यही बोला था, सर ये मेरी जिंदगी की पहली यात्रा है और मुझे नहीं पता, अगर आप गाइड कर देंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। योगी सरकार तो से क्या कुछ उन्होंने गुहार है मुझे ये आपकी? बोला था, उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर आपने हमें बता दिया है ना, हमने पूरा लिख लिया है रजिस्टर में, तो आप ये समझिए कि अब आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सारी जगह हम आपके बिहाफ पे बोलेंगे, हर्षा जी, आपके योगी बिहाफ पे सरकार हम से क्या सूचना गुहार है देंगे। आपकी? जी देखिए, गुहार जैसा तो अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जी मेरी यात्रा का तो समापन करवा ठीक दिया है। गया है। मेरी यात्रा को वही कल रामघाट पे समापन करवा दिया गया है और मुझे पुलिस अपनी राम निगरानी